हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में द नॉलेज वर्ग। अभी जो मध्य प्रदेश के द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपको पता होगा इस नोटिफिकेशन में एक पाठ्यक्रम दिया गया है। वो पाठ्यक्रम जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तीन भाग में दिया गया है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का होगा, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो कि 30 अंक का होगा, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक का होगा। क्या ये पाठ्यक्रम ये जो है कुल 100 अंक का पाठ्यक्रम है। क्या ये पाठ्यक्रम इतना ही छोटा है? और इसमें एक नोट भी दिया गया था कि ये मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। जो भी प्रश्न इसमें होंगे वो कुल 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। इसका विस्तार कितना है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक इस भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को भर दें और गंभीरता के साथ, समय बहुत कम है इसलिए तैयारी तेज कर दें। तो चलिए इस सिलेबस को हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हमारा ये मानना है कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के अंतर्गत जो कि 40 अंक का पार्ट इसमें है, तो सामान्य ज्ञान में क्या चीजें आती हैं? तो विषय आधारित सामान्य ज्ञान। जैसे सामान्य ज्ञान दो पार्ट में होता है, एक पहला विषय आधारित और दूसरा थोड़ा विषय से हटकर, जो 8वीं कक्षा के स्तर के बच्चों से अपेक्षा की जाती है। जैसा कि कुछ एग्जाम होते हैं जैसे नवोदय विद्यालय परीक्षा या मॉडल स्कूल की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो उनमें भी 8वीं स्तर के बच्चों से जो एग्जाम लिए जाते हैं, तो जो उनमें क्वेश्चन बनते हैं कुछ उसी तरह के, कुछ कठिन स्तर के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। तो विषय आधारित सामान्य ज्ञान जैसे हिंदी, इतिहास, राजनीति, भूगोल, सामान्य विज्ञान, प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार, सौरमंडल आदि से संबंधित प्रश्न इसमें विषय आधारित पूछे जा सकते हैं। इसके बाद विषय से कुछ हटकर जो सामान्य ज्ञान है, जैसे प्रमुख खोज हैं, प्रमुख सामयिक घटनाएं, प्रमुख व्यक्तियों के नाम, खेल आधारित प्रश्न, पुरस्कार आधारित प्रश्न, प्रमुख नदियां, प्रमुख पर्वत, दर्रे, महासागर, जलवायु, पठार, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, कंप्यूटर आधारित सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं। आजकल 8वीं कक्षा स्तर में 6 से 8 में आईसीटी नाम की एक योजना जो है शासन द्वारा चलाई जा रही है सभी स्कूलों में। जितने भी 9 से 12 और 6 से 12 के स्कूल हैं, इनमें ये जो है योजना चलाई जा रही है जिसमें सामान्य कंप्यूटर आधारित ज्ञान भी उनको दिया जा रहा है। तो वो चीज़ें भी इस परीक्षा में सिलेबस में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि विभाग ने क्लियर नहीं किया है कि ये जो है आठ, उसने सिर्फ क्लियर किया है कि हम केवल 8वीं स्तर के प्रश्नों को ही समाहित करेंगे। तो 8वीं का स्तर इतना छोटा नहीं है जितना हम सोचते हैं। दूसरा इसी का पार्ट है तार्किक ज्ञान। अब तार्किक ज्ञान क्या होता है? तार्किक संबंध और पैटर्न, रक्त संबंध, बैठक व्यवस्था, वैन आरेख, आकृतियां, कथन और कारण, घड़ी निर्णय और निर्माण, घड़ी आधारित प्रश्न और न्याय वाक्य आदि। न्याय वाक्य में मतलब वो आते हैं कि जैसे आपको एक वाक्य दिया गया, अब न्यायोचित उसमें क्या बात है, आपको 4 ऑप्शन उसमें दे दिए जाएंगे, आपको न्यायोचित संगत जो ऑप्शन है उसका चयन करना होता है। बैठक व्यवस्था में आपको दिया जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के 5वें नंबर पर बैठा हुआ है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न आते हैं, वैन आरेख संबंधी प्रश्न आते हैं, तो इनको समझने की आवश्यकता है। अगला है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से संबंधित, जो कि 30 अंक का होगा। अब बौद्धिक क्षमता में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? बौद्धिक क्षमता में समानता, वर्गीकरण, श्रृंखला, पैटर्न, श्रृंखला और पैटर्न, धारणा, छिपी हुई आकृतियां, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लॉक असेंबली और समस्या समाधान जैसे प्रश्न होते हैं। मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि ये एक समझने वाला विषय है, ये भ्रम पैदा करता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें अभ्यर्थी की रुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रुचि और अभिरुचि दो चीजें होती हैं। रुचि जो होते हैं सामान्य बताई जाती है कि आपकी किन किन चीजों में रुचि है। अभिरुचि किसी विशेष क्षेत्र में आपकी रुचि से संबंधित होता है। अब जैसे ये जो एग्जाम है पुलिस आरक्षक भर्ती का है, तो आपका देश के प्रति आपकी क्या रुचि है, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। देश के प्रति आप क्या सोचते हैं। सामान्य विचार जो एक अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए, क्या आप में वैसे हैं? जैसे अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसमें अभ्यर्थी की विशेष रुचि के क्षेत्र को परखने संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसमें परीक्षक उसी प्रकार के प्रश्न अभ्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसमें एक स्वस्थ एवं पद के अनुरूप सही निर्णय लेने वाले मस्तिष्क का चुनाव हो सके। इसमें सामान्यतः संचार और पारस्परिक कौशल, नेतृत्व और प्रबंध कौशल, गंभीर सोच और समस्या समाधान, टीम वर्क और सहयोग, व्यावसायिकता और नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। विज्ञान एवं सरल अंक गणित, जो कि 30 अंक का पार्ट होगा। तो इसमें दो पार्ट हैं, विज्ञान और अंक गणित। विज्ञान जो कि 4 भाग में होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे बल, गति, चाल, वेग, त्वरण, मात्रक, जो इनके मात्रक होते हैं या और भी राशियां हैं उनके मात्रक, न्यूटन के नियम, घर्षण, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण लेंस, दृष्टि दोष, गुरुत्वाकर्षण, दाब, घनत्व, राशियां, विद्युत चुंबकत्व आदि से संबंधित जो प्रश्न है भौतिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान में पदार्थ, उसकी अवस्था, पदार्थ के प्रकार जैसे तत्व, यौगिक और मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, विलयन, परमाणु, अणु एवं परमाणु मॉडल, महत्वपूर्ण यौगिक, उनके रासायनिक नाम, उपयोग, सूत्र, कार्बन व उसके अपर रूप, हाइड्रोकार्बन। इस तरह के जो प्रश्न हैं इसमें पूछे जाएंगे रसायन विज्ञान में। जीव विज्ञान, जंतुओं में पोषण, विटामिन, खनिज, जंतुओं में पोषण, विटामिन, खनिज, विटामिन से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई विटामिन है, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, किस विटामिन के क्या गुण हैं, किस विटामिन से किस रोग को ठीक किया जा सकता है, कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसी प्रकार खनिज है, किस खनिज से कौन सा रोग होता है, कौन से खनिज की पूर्ति जो है शरीर में किस तत्व से या किस साधन से होती है, ये पूछा जाएगा। कौन सा साधन किस खनिज को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर रखे हुए है या जिस जो हमें प्राप्त होता है, तो ये चीजें जो है इसमें पूछी जाएंगी। जंतु एवं पादप संबंधी प्रश्न बनेंगे जिनमें जनन संबंधी प्रश्न भी हो सकते हैं। कोशिका एवं कोशिकांग, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ग्लोबल वार्मिंग, रक्त, कंकाल तंत्र, पर्यावरण, परितंत्र या पारितंत्र, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा के स्रोत आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रमुख खोज, प्रमुख आविष्कार, कौन सा आविष्कार किसने किया है उनके नाम या आविष्कारकों के नाम, रोग से संबंधित होंगे जैसे कैंसर, एड्स, स्वास्थ्य संबंधी होंगे, आहार संबंधी होंगे, किशोरावस्था संबंधी होंगे, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो ये जो है विज्ञान पार्ट में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट है इसी का सरल अंक गणित। जो अब ये पार्ट 30 अंक का है तो हो सकता है 15-15 नंबर के क्वेश्चन बन जाए। ये डिक्लेयर तो है नहीं कि कौन सा 15 नंबर का होगा या नहीं होगा, किसी एक विषय के ज्यादा प्रश्न भी हो सकते हैं। तो सरल अंक गणित के जो प्रश्न हैं, सरल अंक गणित में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, क्षेत्रमिति, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुपद, जिनमें एक चर वाले एक घात बहुपद, द्विघात एवं त्रिघात बहुपद संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्यामिति, निर्देशांक, श्रेणियां, संख्या पद्धति, परिमेय संख्याएं, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चाल, दूरी और समय, कार्य क्षमता आदि से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। संख्या पद्धति, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, इनका जोड़ घटाना, ये सब जो है सरल अंक गणित जो कि 8वीं स्तर की होती है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो आपको इनकी तैयारी करना है। तो इस तरह यह जो सिलेबस है ये पूरा होता है। तो इसको हमने पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8871851158। आप इस पर हेलो सिलेबस कांस्टेबल 2025 लिखकर सेंड करेंगे, हम आपको उसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। जो सिलेबस हमने डिटेल सिलेबस बनाया हुआ है, जिसकी अपेक्षा ये की जाती है हमारे अनुसार कि वो उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।